जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा क्या है, सीधे शब्द में समझिए। कथा कैसे लिखते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? क अथवा में आ की मात्रा था, क्या हो गया? कथा। यदि इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब वो थाक नहीं है, हाँ, कपड़े का थाक। थाक यानी थकान। कथा की महिमा क्या है? जब हम और आप मन से कथा की शरण में रहेंगे तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये इसकी महिमा है। बिना कथा की शरण में आए जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सुंदरकांड में। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? उसमें एक चौपाई है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब सीता मैया के ऊपर वृक्ष पर बैठकर और छुप करके राम जी की कथा गा रहे हैं, वहां एक चौपाई है। राम चंद्र गुण बरनय लागा, और नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। वहां सीता लिखा है, लेकिन हम माता गाते हैं। माई बाबूजी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए है? सुनत ही माता कर दुख भागा। कब भागा? जब हनुमान जी कथा गाने लगे तो कथा सुनकर मां का सारा दुख समाप्त हो गया। भगवत कथा ही मन को पुष्ट करने की औषधि है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि मानस जी में पहले वक्ता, दूसरे वक्ता, हम और आप ऐसा जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, इस श्री रामचरित मानस में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। 4 स्थान पर मैं एक एक स्थान को लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा तो सब यहां छप जाएगा जीवन भर के लिए। यहां इस सभा में वक्ता कौन है? वक्ता माने कथा गाने वाला। कौन है? राजन। श्रोता कौन है? आप सब लोग। मानस के पहले घाट पर, यहां 4 घाट हैं। तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होती है ना नहाने के लिए, उसी प्रकार रामचरित मानस रूपी सरोवर में अपने जीवन को नहलाने के लिए 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। मैं तो बड़भागी हूं, मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं। एक महापुरुष कहते हैं महाराज, श्रोता तो 1 ही 2 होते हैं, उसके बाद सब सोता होते हैं। अभी एक बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, शिव पुराण के वक्ता हैं, पूज्य श्री गिरी बापू जी, गुजरात के ही हैं। तो मैं अभी सूरत कथा गा रहा था, परसों तक मैं सूरत में था। तो एक दिन उनको मैं प्रणाम करने गया। बोले महाराज अभी तो बड़ा आनंद है। एक समय वो भी था कि कथा सुनने वो लोग आते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता था। हाँ, सब बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, किसी का घुटना खराब, किसी का कान खराब, और सब आके पंडाल में सो जाते थे। अब महाराज बोले जा रहे हैं। श्री रामचरित मानस के प्रथम घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। जैसे मैं यहां कथा गा रहा हूं, यदि इस कथा को मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं जीवन भर कथा गाते रह जाऊंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी
रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, मैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा गा रहा हूं। हमसे एक हो गया 4-5 साल पहले एक प्रेस वाले, एक मीडिया के भाई ने कहा, महाराज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप जगत को सुधार रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जगत को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं, कहीं हम लोग न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। अब जिसको सुधरना होगा कथा सुन के सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। तो श्रोता गोस्वामी जी का मन हो गया, अथवा बगल में गंगा जी है, काशी जी में, काशी जी आप गए हैं, काशी गए हैं आप लोग? बोलिए हाँ हाँ, कितना बढ़िया यमुना जी बहती है ना वहां पर। अच्छा गंगा जी है, तब गए हैं आप लोग। तो कई लोग यमुना जी महाराज हम सही बोल रहे हैं आप। गंगा जी श्रोता है अथवा संतों का समाज श्रोता है। और आप दर्शन करिए, इस भवन का नाम क्या है? गुगली गली, क्या नाम है? ब्रह्मपुरी। इस भवन का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा गली का नाम गुगली गली है। अच्छा हाँ, ब्रह्मपुरी भवन का नाम है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, है तो 80 घाट, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इस घाट का नाम शरणागति घाट कैसे पड़ा? तो एकदम सीधा आप भाव समझिएगा। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? जो सुना है हाथ उठाए। हमसे नहीं, किसी दूसरे कथावाचक से। हाँ सुने हैं, कई लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ सब रामचरितमानस को ही पढ़ के गा रहे हैं, लेकिन कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका कारण है जिस कथावाचक का चित्त जैसा होता है, जिसका भाव जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी में डूब के कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो वैराग्य चढ़ जाएगा। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना क्या नहीं करना इसी में रह जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति। शरणागति घाट के। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागति कहते हैं शरीर हमारा कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम भगवान के शरणागत हैं। और आपको एक महामंत्र देता हूं, जीवन की 100 बीमारी की एक दवाई। बोलूं? शरण में चलिए, शरण में चलिए। आपको बताऊं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन भगवान की शरण में जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होगा वही जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है वो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है वो जाएगा कि अनपढ़ जाएगा। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी शबरी जी के पीछे दौड़ के चले गए। पढ़ी लिखी नहीं थी शबरी। शरणागति हो जाने के बाद सारी समस्या समाप्त। आप भगवान के, और आपको बताऊं, छिपा करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे पहुंच जाना है। किससे छिपाइएगा? भगवान नहीं देखेंगे का? आदमी के चेहरा पर दाग लग जाए तो आदमी ऐसा मेकअप कर लेता है कि पता नहीं चलता है दाग लगा है। सिर पर बाल नहीं है लेकिन नकली बिग लगा करके लोग पहुंच जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं,
वो भी देखे कौन बिग लगाया है, कौन ऐसे आया है, किसके दाग लगा है, कोई कौन लपेट के पोत के आया है, भगवान सब जानते हैं। छिपाइए मत, भगवान के पास जाकर कहिए प्रभु दाग लगा है तो लगा है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तिलक लगाए हैं तो है तो आप ही के प्रभु, हम आपके हैं। आप हमको अपना मानिए चाहे मत मानिए, हम आपको अपना मानते हैं। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार होगा, और स्वीकार नहीं करिएगा, भगा दीजिएगा तो डोंट वरी, आप टेंशन में आ जाइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? तो बोला भगत कि यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो अब तक तो पतला तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन से भगाइएगा मोटा तिलक लगा के घूमूंगा, आवारा बन के घूमूंगा, और कोई पूछेगा कौन है तो आप ही द्वारिकाधीश का पता बताया करूंगा, उन्हीं का हूं मैं। किसी की संतान यदि आवारा बन के घूमे तो बेटे की नहीं जाती, पिता की जाती है। तो मेरी ना बनाइए, अपनी बचाइए नाथ। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं यह है शरणागति, मन हमारा भगवान में रहे। आपको बताऊं, एक बार शरणागति हो जाने के बाद उस मनुष्य की सारी समस्याएं भगवान की हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ठीक से जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। ये पहले वक्ता हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। अब जैसे मैं ये कथा गा रहा हूं तो मैं कहां से सुना हूं? अपने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना हूं, वो आपको सुना रहा हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी बोले मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। ये मानस का दूसरा घाट है। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि ने मानस जी में बताई। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तो तीसरा घाट कौन सा है? कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है यहां? शंकर भगवान, और श्रोता हैं मां पार्वती जी, भवानी जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान के जितने उपदेश हैं सब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को दिया है। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां पर कथावाचक है कौवा। कौवा देखें आप लोग? कौवा, हाँ देखे होंगे। दिल्ली में भी कौवा है भैया? अच्छा। कागभूषुंडी जी कौवा है, वो कथावाचक है। श्रोता बन करके मूल रूप से गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में कागभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से आज द्वारिकापुरी में ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है। ये 5वां घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों?
महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, हाँ, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहां कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गए तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहां 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर। कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहां बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना? कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी, तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ भाई, बाद में रोने से क्या मतलब? मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरे में आके गड़बड़ात है सब। अरण्य कांड, बहुत बढ़िया मैया। चौथा श्री किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड, ये सबको याद है। 6ठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और 7वें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। 7 ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं।
शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं, ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहें गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना, तो याद रखिएगा पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में दो संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है? लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं। इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक तो दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है? जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं एनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम है, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना है। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना, वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है, तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है, वो वहां फंसे रहेंगे, यहां सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम में सब जग जानी कह दिया, तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ लगा था, कौन कौन गया था नहाने? अच्छी बात। देखिए, हम तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग का। ऐसे जब अवसर आए ना, तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है, तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा। भगवत कृपा रही तो 9 दिन हम लोग दोनों जगह राम कथा भी गाएंगे, दोनों कुंभ में। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी कथा लेकर गए। आइए चौपाइयों को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना,
स्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त है। सम जानते किसको कहते हैं? सम, सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन हो रहा है चाय पीने का, अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है। ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं, कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है, एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है, वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है। हाँ। लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा, और जिस दिन बैलेंस 0 होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके। पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया, आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी।
वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे। वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले। उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले, मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये न सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ। जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था, सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं है, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा, क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते, मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए, क्या पूछना है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी कहते हैं, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं। आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते और तो काहे नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है। ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है, भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम दिन भर राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए, एक ही है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम दोनों एक है? यही भक्त का लक्षण है। भक्त जब भी जीवन में कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। यह भक्त का लक्षण है। और जो भगत नहीं है वो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाए। हाँ, चलती हुई कथा बंद हो जाती है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, जग बलि कबो ने मुस्काए, जग बलि कबो ने मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही मैं जान गया राम भगत तुम मन क्रम बानी,
भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, कहे हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप राम जी के पक्के भक्त हैं, मन क्रम वचन आप राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख। और आपको मैं निवेदन करूं, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख ही बनकर बैठना चाहिए। हमारे एक चाचा कहते हैं कि विद्वान के आगे विद्वान बनोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली रह जाओगे। सीधी इस बात समझिए, जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भरने वाला नहीं है। और जब भर करके ले जाइएगा तो सब ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ उसमें आने वाला नहीं है। और ये स्वभाव जीवन में आएगा कैसे? सत्संग से। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है साहब। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते का पूंछ जैसा है। आप लोग कुत्ते की पूंछ देखे हैं? सीधा होता है, टेढ़ी होती है ना पूंछ? टेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ी होती है पूंछ, टेढ़ी होती है। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? टेढ़ी। अच्छा आप बताइए, लोहे की पाइप में हम लोग जब छोटे थे ना तो गांव में फोफी खाते थे। फोफी आप लोग भी खाए होंगे। पापड़ जैसा होता है, गोल लंबा सा, उसके भीतर उंगली में लगा करके उसको पीले रंग का, ऑरेंज कलर का, हरे रंग का उंगली में लगा के खाते थे। फिंगर चिप्स उसका नाम है अंग्रेजी में। तो उसी प्रकार लोहे की पाइप ले करके उसमें कुत्ते की पूंछ डाल करके बांध दीजिए। अब आप बताइए, पाइप के अंदर पूंछ है तो टेढ़ी है कि सीधी है? हाँ, टेढ़ी कैसे हो जाएगी? पाइप सीधी है तो पूंछ गया, तो पूंछ भी सीधी हो गई। और उसको बांध करके आप 1 साल छोड़ दीजिए, 1 साल उसकी पूंछ सीधी बनी रहेगी। और 1 साल बाद जब जैसे आप पाइप निकालिएगा, क्या हो जाएगा? टेढ़ी हो जाएगी। किसी के हाथ में चोट लग जाए, आप 1 महीना ऐसे करके प्लास्टर बांध दीजिए तो 1 महीने बाद उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता। लेकिन कुत्ते की पूंछ को पाइप में डालकर 1 साल छोड़ दीजिए और उसके बाद निकालिए, पाइप से निकलते फिर टेढ़ी हो जाएगी। मैं क्यों सुना रहा हूं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी। और ये स्वभाव जब तक सत्संग की पाइप में पड़ा रहता है तब तक तो सीधा बना रहता है, और जिस दिन सत्संग के पाइप से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए स्वभाव को सीधा बना के रखने के लिए, अरे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने। और एक बात कहें, चुगली करने से, किसी की बुराई करने से, 2 लोगों को आपस में लड़वाने से, ठगी करने से, मारपीट करने से, निंदा करने से, का महाराज भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बने। नीवा होके रहिए, नीवा होके चल बंदया, निबियानु रब है मिलता। नीवा होके रहिए, अपने से बड़े के आगे ना समझ रहिए। माता पिता के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए है? जो माई बाप बोलना सिखाए, बच्चे कहते आपको बोलने का ढंग नहीं आता है? याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी नासमझ बनकर प्रश्न करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कथा तो बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। आप चौपाइयों का दर्शन करिए। चौपाई हम गाते हैं ना, तो सुन के पीछे से आप भी गाइए। हम इसलिए तोड़ तोड़ के गाते हैं।
बाबा कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार याद रखिएगा, रामचरितमानस में जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा, वहां वहां कोई विशेष घटना घटी। कहते हैं एक बार त्रेता युग में कितने युग होते हैं पता है? 4। सबसे पहला युग सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरे। यहां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सती मैया नहीं है। कौन है? पार्वती मैया है। यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। भगवान शिव की अर्धांगिनी थी मां सती को लेकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। आप कल्पना करिए, सवेरे सवेरे आपके घर का डोरबेल बजे, आप गए और जैसे आपने गेट खोला, आपको दिखाई पड़ा कि साक्षात भगवान शंकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं। आप सोचिए, अचानक भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो जीव की क्या गति होगी। अगस्त मुनि बाबा और मैया को देखे तो बावले हो गए, नाचने लगे। और शंकर भगवान बोले थे सती जी से, चलिए आपको राम कथा सुनवा के ले आता हूं। अगस्त मुनि एक दिव्य आसन पर भगवान शंकर और मां सती को बिठाए और नीचे पांव में बैठकर पूजा करने लगे, शंकर जी और सती जी की। आप बताओ यहां कथावाचक कौन है? सुनने कौन आया है? शंकर जी और सती मैया। तो ये तो श्रोता हो गए। अब वक्ता कौन है? अगस्त्य मुनि। यहां कथावाचक राजन है, तो राजन नीचे बैठा है कि ऊपर? कथावाचक ऊपर बैठा है, श्रोता नीचे बैठे हैं। क्यों? प्रवाह नीचे से ऊपर नहीं जाता, प्रवाह ऊपर से नीचे आता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां क्या हुआ? जो कथा सुनने आया है वो ऊपर बैठ गया और कथा सुनाने वाले अगस्त्य मुनि उनके पांव में बैठ करके उनकी पूजा करने लगे, पांव धोने लगे। साथ में रहने वाले लोगों का विचार भी एक जैसा हो जाए, ये संभव नहीं है। शंकर भगवान सोच रहे हैं, धन्य है अगस्त्य मुनि, कथावाचक होने का आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। वक्ता होकर आप श्रोता के पांव के में बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप धन्य है, धन्य है। ये शंकर जी सोच रहे हैं। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी? बाबा भी न जाने कहां लेके चले आते हैं। बताइए, जो हमारी आरती उतार रहा है वो हमारी हमको कथा क्या सुनाएगा? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? पहले ही मन में गांठ बैठ गई। और परिणाम हुआ क्या? पूरी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मान,
परम सुख मानी। केवल भगवान शिव सुने। कथा में बैठकर भी कई लोग कथा सुनते नहीं है, बुरा न मानिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूं। यहां केवल बाबा सुने, मैया नहीं सुनी। मैया तो यही कहते रहे, ये कौन सी कथा सुनाएंगे, अब पूरी कथा निकल गई। और मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी ध्यान से सुनिए, नहीं बोला। इस बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आप करते रहिए, जिसको करना होगा आपको देख के कर लेगा। आप सबसे करवाते रहिएगा तो आप ही बाकी रह जाइएगा। जो आदमी पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। शंकर जी ने नहीं कहा भवानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुने, मां नहीं सुनी। कथा के बाद दक्षिणा देने की जब बारी आई, बाबा ने पूछा क्या दक्षिणा दे आपको अगस्त्य जी। अगस्त्य मुनि सुने कि सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। आप इस बात को समझिएगा, राम भक्ति प्राप्त करना है तो राम जी नहीं देंगे। राम भक्ति प्राप्त करना है तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। अगस्त्य मुनि सोचे जिन राम जी की कथा सुनाया हूं, उन राम जी की भक्ति शंकर जी देते हैं। बोले ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। बोले बाबा यदि आप हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने राम जी की भक्ति दे दी उनको, और उसके बाद विदा मांग करके सती मैया के साथ कैलाश वापस चले, आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए, त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता में। और आपको बताऊं, जिस समय शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास के क्रम में पंचवटी में थे। 9 बजे शंकर जी सवेरे वापस कैलाश की ओर मूव किए हैं, और उनके जाने के 2 घंटा पहले 7 बजे सवेरे रावण आया और सीता मैया का हरण करके लेके लंका गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते नीचे धरती पर ढूंढ रहे हैं। बिरही जीव की भांति रघुनाथ जी रो रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने मेरे मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है क्या? राम जी विलाप कर रहे हैं। ऊपर से शंकर जी सती मैया के साथ कैलाश जा रहे हैं। बाबा मन में सोच रहे हैं, जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, यदि दिखाई दे देते प्रभु तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, शंकर जी जा नहीं सकते वहां। शंकर जी राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कोई जानता नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर कि राम जी भगवान है। यदि शंकर जी सीधे चले जाएंगे तो फिर राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। बाबा जा नहीं सकते। बाबा परेशान, के ही विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन मिलेगा? और हम आपको एक बात बताएं, आज भी जो भगवान को देखना चाहता है ना, आज उसको भगवान आज भी दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? हम भगवान को देखने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। शंकर जी सोचे कैसे दर्शन होगा। अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न मेरा है, शंकर जी कहां लौट के जा रहे हैं? कैलाश किस दिशा में है? बोलिए। उत्तर में। रावण मां को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण में। राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं, शंकर जी उत्तर की ओर जा रहे हैं। दर्शन होगा? कैसे होगा दर्शन? राम जी समझ गए, बाबा दर्शन करना चाहते हैं।
तो राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला, भाई तनिक उत्तर की ओर चलकर देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। और जहां शंकर भगवान थे ठीक उसके नीचे राम जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजा ही जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोजन सावन, हस कहि चले जैसे भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी रो रहे थे, बाबा देखे गदगद हो गए, दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बोल करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात मैं कहूं, शिव जी के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, जो रो रहा है वो आनंद स्वरूप कैसे हो गया? और यदि ये सत्य है तो जो सत्य है वो सर्वत्र है। यदि भगवान है तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां पर है? भगवान तो सब जानते हैं। ये रो रहे हैं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो जीव है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। ऐसा भ्रम बैठा मां सती के मन में। शंकर भगवान बहुत समझाए, देवी ये मेरे भगवान है, इन्हीं की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी, इनकी ही दक्षिणा मैंने इनको भक्ति दक्षिणा के रूप में दी है, प्रणाम करिए। सती मैया प्रणाम कर नहीं की, बोले नहीं नहीं भगवान नहीं है ये। जब शंकर भगवान कई प्रकार से बोलकर थक गए तो बोले ठीक है, यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए ये परीक्षा ले लीजिए, उनकी परीक्षा लेकर पता करिए कौन है वो। और आप जब तक परीक्षा लेकर के नहीं आइएगा, मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, बट वृक्ष के नीचे। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। शंकर भगवान मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सूत्र है जीवन का। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है? शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। असकही लगे जपन हरि नामा। भजन क्यों करने लगे? आपके घर में कोई गलत मार्ग पे चल रहा हो ना, और कई बार भी समझाने के बाद वो न समझे, तो अपने को समझा लेना चाहिए। क्या कि अब इनको समझाना नहीं है, ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। और भजन में प्रवेश करिए। इससे क्या होगा? आपके भजन के प्रभाव से उन पर जो कष्ट आने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए अपने भजन को बढ़ा दीजिए। शंकर भगवान राम जी का भजन करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद सोचा, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं।
मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। अब भगवान होंगे तो जान जाएंगे सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाई सती जी, और जहां राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। कैसे पहचान गए? यहां समझिएगा, आप किसी का भी स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहां से ले आइएगा। सीता मैया का स्वभाव था, वो राम जी के आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे चलती थी। और आज ये नकली मैया बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं। लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने देखा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है। राम जी बोले जानता हूं, तो पिताजी का नाम लेकर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी बोले आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? बोलिए गुरु जी, और देने वाला शिष्य। तो शिष्य का ये धर्म है, जब गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। राम जी बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझ में नहीं आया पंडित जी कि ये मुझे सीता जानकर नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अपने पिताजी का नाम लेकर मैं अमुक का बेटा, मेरा नाम अमुक, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। कोई पति बोलेगा क्या पत्नी को? नहीं, वो सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया और पास चली गई। तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं। आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली। जैसे राम जी ने पूछा न हो, मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। पूरा शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। मां को अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती मैया सीधे शंकर भगवान के पास पहुंची, और बाबा ने सती जी को आते देखा। गई समीप महेश जब, हंसी पूछी कुशला। भगवान शंकर हंस के पूछे, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान मुस्कुरा करके पूछे। तो मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मां पर व्यंग कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम मना करिए और वो न माने करने जाए, आप जानते करने जाएगा फंसेगा, और वो जब फंस के आए तो जीव क्या होता है, और कैसी रही। इसको व्यंग कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर व्यंग में नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जानते हैं कि सती जी को संशय हो गया है। और संशय बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी है संशय। घर में कोई बीमार हो के अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उससे मिलने जब जाते हैं ना, तो मुस्कुरा करके जाते हैं। कोई बेड पे पड़ा हो तो उसके सामने जाकर चोखा जैसा मुंह नहीं बनाते। और अगला खुदे टेंशन में है, बीमार है, उसके सामने आप जाकर, तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार से मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा कर पूछे, आपने कैसे परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए मुझे। सती मैया सत्य बताती हैं, झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने सिर पर आसन जमाया है, और उस माया ने सती मैया के मुख से सत्य कहलवा दिया। मां ने कहा, कछु न परीक्षा
लीन गुसाई। कछु न परे कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी तब शंकर देखें धरि ध्याना। तब सती चरित सब जाना। सती चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? मां बोली जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में इनके बात नहीं आई और अपने आप समझ के चली आई बिना परीक्षा लिए। शंकर भगवान तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया है। आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है। कष्ट किस बात का है? कि उनकी सती ने उनसे सत्य कहा। अब शंकर भगवान, कल्पना करिए मैं यहां कथा गाने आया हूं और आप लोगों को ठग लूं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम आपको ठग के चले जाएं तो आज के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा, ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। पहले क्या याद आएगा? अरे वही महाराज जो ठग लिए थे द्वारिका में। शंकर भगवान सोचते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। अब जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? प्रिया है, त्याग नहीं सकता, अब इनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा द्वंद आया मन में बाबा के। तुरंत शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प कर लिया, एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने हमेशा के लिए मां सती का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शिव, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है? आपकी जय जयकार हो। इस आकाशवाणी को सती मैया भी सुन ली। मां पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, अपने व्यवहार से धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो
कहते हैं भाई साहब हम तो सत्य बोलते हैं इसलिए सबके बुरे बन जाते हैं। कहे सत्य कड़वा होता है, काहे बोलते हैं? क्या हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहनाए हैं? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा धरती से। मानस का सिद्धांत कहता है कहीं सत्य लेकिन प्रिय वचन विचार। सत्य वचन नहीं, प्रिय सत्य वचन विचार करके बोलना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा ने बताया नहीं, कैलाश लेकर गए मां को और कैलाश जाने के बाद बाबा सीधे समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। किसी से मन न मिले ना तो झगड़ा मत करिए, मौन हो जाइए। अच्छा मान लीजिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, आप पूरा तमतमा के जोर जोर से बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा बताइए? कितनी देर आप बोलते रहिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट? जब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप जोर जोर से चिल्लाते रहिएगा तो 10 मिनट बाद आपन सिर दीवार पर खोपड़ी मार के और चले जाइएगा। और यदि आप बोल रहे हैं बीच में हम बोलने लगे तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। किसी से मन ना मिले ना, अनबन हो जाए तो मौन हो जाइए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है किसी को? 87,000 वर्ष। कितने दिन? फिर से बोलिए, 87,000 ईयर्स। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्ष प्रदेश भरे ते काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्ष प्रदेश भरे ते काला। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से जगे, राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, मां ने जाकर बंधन किया है चरणों में और शंकर जी ने उनको बिठाया है। यहां दिखाई दे रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर, वाम भाग में। स्त्री का स्थान वाम भाग में होता है, पूजन के समय दाहिनी ओर। यहां सती पार्वती जी को शंकर जी ने वाम भाग में बिठाया है, लेकिन आज जब सती जी गई है ना तो वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां सती को अपने सामने स्थान देकर के बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है मां। सामने बिठाया। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, लगे कथा सुनाने, राम जी की कथा गाने लगे। अब दर्शन करिए। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। जैसे विधायक बनते हैं ना, विधायक लोग पूरे प्रदेश में विधायक बनते हैं, फिर चुने गए विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, बहुत सारे प्रजापति बने, ब्रह्मा जी ने बनाया और बाद में उन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष सती मैया के पिता हैं। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार, बड़ा पोस्ट मिला, अभिमान हो गया। अभिमान तुरंत ही आवत है अधिकार मिलने के बाद। जीवन में अधिकार आवे तो अधिकार के साथ अभिमान भी आता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकने का एक ही उपाय है, यदि कुछ अधिकार मिल रहा है
तो ये न मानिए कि मेरी मेहनत से मिल रहा है, ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं आएगा, ये तो अभिमान को कोई रोक नहीं सकता है। अभिमान आ गया अच्छा, आप अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभी हमसे किसी ने प्रश्न किया सूरत में कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ा छोटा सा अंतर है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये तो कहना चाहिए हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आप ही अच्छे रहेंगे, ये बुरी बात है। ये अब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। इसी को समाप्त करना है। अभिमान का पता बोली से चलता है, भाषा से। अभिमानी आदमी पूरे घर को त्रास दे के रखता है। पता है, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना? अभिमान से बाहर रहिए। हमेशा भगवान से कहते रहे, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, मेरा आप की काम हो रहा। उपलब्धि को भगवान की कृपा मानिए। होता क्या है, जब प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं हमारी मेहनत है, और जब नहीं बनता है तो अब प्रयास तो बहुत किए थे, भगवान को ही मंजूर नहीं, साहब का बतावे हम है? लड़का पास हो जाता है ना अच्छे नंबर से बेटा, तो माई बाप छुट्टी लेकर मिठाई का डब्बा पैक कराकर पूरी रिश्तेदारी घूमते हैं। जाकर कहते हैं 99% लेकर आया है, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। और कहीं फेल हो जाए तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं। आके पूछते क्या हुआ? कहता है देखिए मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या किया जाएगा। ये ठीक नहीं है। जीवन में जब अच्छा होना, भगवान की कृपा समझिए, अभिमान नहीं होगा कभी। दक्ष को जैसे बड़ा अधिकार मिला, अभिमान हो गया, और अभिमान होने के कारण, अच्छा आप बताओ, कोई अपने दामाद को शत्रु मानता है क्या? अपने दामाद को ये दक्ष मानते हैं। भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा बैठी थी, ब्रह्मलोक में सभा बैठी थी। सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे दिग्पाल देवता सब विराजमान हैं। सबसे अंत में दक्ष पहुंचे वहां पर। जब दक्ष आए ना, तो जितने देवता दिग्पाल हैं सभी ने खड़े होकर उनको ऐसे जय प्रणाम किया, छोड़ 3 लोगों को। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों खड़े नहीं हुए। जीव का एक अद्भुत स्वभाव मैं आपको बताऊं। जीव कहीं जाता है, 100 लोग में से यदि 90 लोग उसको प्रणाम कर देते हैं तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको 90 नहीं दिखाई देते, उसको 10 आदमी दिखाई पड़ता है कि जो जो खड़ा नहीं हुआ था। अपने आदमी से कहता है कि लिस्ट बनाओ कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, उनसे निपटूंगा बाद में। दक्ष ने देखा कि सभी खड़े भय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भय। ब्रह्मा का कोई बात नहीं, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ। और शंकर जी को मैं बताऊं, शंकर जी जपमाली में हाथ डाल के, हाथ में माला लेके, आंख बंद करके राम 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 जप में लगे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। और उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। क्यों? शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। देखिए, जगत में किसी की क्षमता नहीं कि कोई आपका अपमान कर दे। किसी की क्षमता नहीं कि जो आपको अपमानित कर दे। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। कथा चल रही है, अब यदि कोई आवे कथा में, सोचे कि हम तो मंच के ऊपर सोफा रहेगा उसी पर बैठेंगे। अब मंच पर बैठना तो छोड़िए, सोफा ही नहीं है, पीछे बैठना पड़ा। और अब कहे कि सुल्तानिया जी ने हमारा अपमान कर दिया। अरे किसने कहा था आपको कि सोफा मिलेगा आपको?
किसी ने कहा नहीं ना, सोचा आपने, तो आपने अपना अपमान किया है, किसी और ने नहीं किया। एक कथा कहती है, उदासीन रहिए, सोफा मिल गया भगवान की कृपा, नहीं मिला तो नीचे से कौन उठाएगा, नीचे बैठ के सुनेंगे। दक्ष को जैसे अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ 3 देवता को। किसको किसको नहीं बुलाया होगा सोचिए, बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। अच्छा, देवता भी अद्भुत है साहब। देवताओं को पता चल गया कि शंकर जी के ससुर जी ने उनको कार्ड नहीं दिया है, तो सब देवता अपन गाड़ी कैलाश के ही ऊपर से लेके जाने लगे और अपनी देवियों को बोले कि कैलाश के ऊपर जाते जोर जोर से गीत गाना। शंकर भगवान सती मैया को कथा सुना रहे हैं, ऊपर विमान जाने लगे। मां ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने पूरी बात बताई। सती मैया हाथ जोड़कर कहती, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुख हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर सती मैया ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के घर में उत्सव चल रहा है, यदि आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव में हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, लेकिन एक बात हम आपसे कहें, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4। वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। गुरु जी के घर यदि कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, और यदि अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली थी, पिताजी के घर मैं बिना बुलाए चली जाऊं? शंकर जी बोले, लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारी घर में कोई सुनता नहीं है। महाराज, शंकरे भगवान का घर में नहीं सुना जा रहा है, आप कहां जी रहे हैं? आनंद में रहिए। बाबा फिर मैया को समझाए, मैया नहीं मानी, तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर अब भगवान शिव ने मां सती को विदा कर दिया। आप कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं कितना आनंद रहता है। 80 साल की बूढ़ी माई के सारा घुटने का दर्द समाप्त हो जाता है मैके का नाम सुनते, कोई दर्द नहीं, पूरे आनंद में अपने पैकिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा। सती मैया पहुंची पिता के घर। दक्ष ने पूरे घर को कहा था सती आ गई, और यदि किसी ने उससे बात कर लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, बेटी मैके गई है और कोई बेटी को देख नहीं रहा है उसके अपने घर में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन एक है जो आपका त्याग नहीं कर सकती। पता है कौन है? मां। मां ही है जो कभी त्याग नहीं करती हो। सती मैया गई तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनकी मां प्रसूति जी ने जब देखा ना बेटी को, मां दौड़कर बिटिया को हृदय से लगा ली अपने, खूब दुलार किया मैया ने। कहती तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी दामाद से बैर करता है। सती मैया बोली, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं,
सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और मंडप के भीतर देखा। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन करके और उनको स्थान दिया गया है। पिता के घर में पति का अपमान देखकर मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते हैं मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, इस सभा में जो जो बैठकर जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से जिसने उस निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि आपके भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने हृदय में भगवान शंकर का रूप धारण किया और दाहिने पांव से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां के पूरे शरीर में योगाग्नि धक उठा हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुनते क्रोधित हो गए। शिव जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबको दंड मिलने लगा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली गई। जो यज्ञ के आचार्य थे, रुद्रगणों ने उनके दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे पूसा, शंकर जी की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। गणों ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुखमंडल पर, वो मुस्कुराने लायक नहीं रहे। उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। दक्ष का सिर उखाड़कर जला दिया। ये कथा कह रही है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाइएगा, वो पूरा होने वाला नहीं है। बाद में बकरे का सर लाकर दक्ष को जीवित किया गया दोबारा। अच्छा, आप कभी काशी गए हैं? शिव जी के मंदिर कभी गए हैं? वहां भगत लोग शंकर जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? कभी देखा है गाल बजाते? शिव जी के भक्त कैसे प्रसन्न करते? गाल बजाकर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? शंकर जी के ससुर जी दक्ष का सिर जल गया। बाद में उनके धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवित किया गया। शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बोलिए, बकरे का। उनकी भाषा बदल गई, बोलने लगे। और जैसे उनकी भाषा बदली, शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े। मेरे ससुर जी का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। रुद्रगणों ने देखा कि इस प्रकार के साउंड निकलने से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस दिन से बाबा के भगत वही आवाज निकाल करके और उनको प्रसन्न करने लगे, इसलिए गाल बजाया जाता है। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी
मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? हे प्रभु, एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बताइए, आपके पिताजी फिर से जीवित हो गए हैं, तो अगली बार भी मैं दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली नहीं प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर त्यागा मैंने, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, स्वीकार है, दक्ष की बेटी ना बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, पर्वत के घर में पार्वती मैया के रूप में अवतार लिया सती मैया ने। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमालय के घर में मां पार्वती आई। नारद जी गए हैं एक दिन उनके घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराते कहा कि मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है बेटी में। नारद जी हाथ लिए पार्वती जी का, बोले महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। ये नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। आपके बेटी के कारण आपको कीर्ति मिलेगी महाराज, आपका यश बढ़ेगा। जगत में जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की पूरी जगत में पूजा होगी महाराज, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले पहला दोष अगुण होगा। क्या होगा? बोलिए। अगुण। अगुण मतलब? हाँ, जो समझ में आ रहा वही बोली, नंबर थोड़ी कटेगा यहां पर। अगुण मतलब हाँ, जिसमें गुण ना हो। ठीक बोला आपने, यही हिमांचल भी समझ गए थे। लेकिन बात वो नहीं होती जो समझ जाती है, बात वो होती है जो कही जाती है। कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से अर्थ निकालता है। एक आदमी बाथरूम में नहा रहा था, मिश्रा जी, गेट बंद करके। तब तक उसका 8 साल का बेटा बाथरूम के बाहर से बोला, पापा पापा अंकल आए हैं अंकल। तो बाप भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। अब बेटे को क्या सुनाई पड़ गया? रोको मत। कहा क्या गया और सुना क्या गया? रोको मत जाने दो। बेटा सुन लिया, रोको मत जाने दो। हिमांचल जी से नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर। आप देखिए, सबसे सरल किस भगवान की पूजा है? शंकर भगवान की। बाबा का कोई डिमांड नहीं है। पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। गमले में रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। मंदिर बना दीजिए, बाबा प्रसन्न है। कोई फूल वूल कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लेकर हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक चोर की तो कथा आती है। चोर गया मंदिर में घंटा चुराने सोने का, देखा कि घंटा बहुत ऊपर है, कैसे उतारूं? तो शिवलिंग पर ही पांव रख के खड़ा होकर उतार लिया। जैसे उतार लिया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। पुजारी जी तब तक आए। पुजारी जी बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने हमको दर्शन दे दिया। बाबा बोले, आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं।
पुजारी जी बोले प्रभु आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की, ये चोरी करने आया, आपने इसको दर्शन दिए? भगवान बोले तुमने मेरे पर क्या चढ़ाया आज तक बताओ? दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, इसने अपने आप को चढ़ाया है मेरे ऊपर, इससे अधिक कौन चढ़ाएगा? ऐसे बाबा मान सम्मान से परे अमान, हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं, थे ही नहीं, कभी मरेंगे कहां से, बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले कि असली तो बताया नहीं हूं अभी, आपकी बेटी का पति जोगी जटिल काम मन नागना अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस से। आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी, उसकी विशाल जटाएं होंगी, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा महाराज। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं मैं। हिमांचल जी बोले अब का बचा है? बोले महाराज आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नंगा नग्न। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, हाथ की रेखा बता रही है इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल जी 5 मिनट रोए। अब 5 मिनट रोने के बाद नारद जी से बोले थोड़ा नीचे वाला रूम में चलिए, नीचे। तो नारद जी को नीचे वाले कक्ष में लेकर गए हिमांचल जी। अब बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है? आप जो बोलिएगा हम करेंगे। कितना सीताराम चाहिए हम दे देंगे, पूजा कराना है पूजा करा देंगे, जब करा देंगे, आप किसी भी प्रकार से दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले हम का ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते हैं, आपकी बिटिया की भाग्य में जो लिखा है दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज, कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम एक बात बताएं, जे जे बर के दोष बखाने, मैंने वर के जो जो दोष आपको बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण पूरी धरती पर केवल एक के भीतर पाई जाती है। वो कौन है? शंकर भगवान। ये सारे लक्षण केवल शंकर जी में विद्यमान है। और मैं कहता हूं महाराज यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा, पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले यदि आपकी बेटी जाकर तपस्या करेंगी तो शंकर जी अवश्य मिलेंगे। पार्वती मैया सुनी और उसी छोटी अवस्था में मां ने वन में जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या किया है। मां ने इतनी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, हे भवानी जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपका मनचाहा वर प्राप्त होगा, पिताजी बुलाने आए तो घर लौट जाइएगा, और सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। सती मैया के जाने के बाद कैलाश से निकल गए, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते। एक दिन शंकर जी के आगे राम जी प्रकट हो गए और राम जी ने प्रकट होकर कहा बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाई विवाह सैरजही यह मोहि। राम जी ने कहा बाबा आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, ये मैं जो आपसे मैं मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित तो है नहीं, लेकिन आपने कह दिया इसलिए आज्ञा सिर पर है मेरे। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी सोचे नहीं
पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर भेजा पार्वती जी के पास, और सप्तऋषि जाकर लगे बुराई करने शंकर जी की। किसके लिए तपस्या कर रही हैं? भीख मांग के खाते हैं शंकर जी, आपका पेट कैसे भरेंगे? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, विष्णु भगवान, कहिए तो विवाह उनसे करा दें आपका। पार्वती जी ने कहा, आप लोगों ने आने में देरी कर दी, क्यों? लगन इनसे लो अब पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाए। ये जो पर्दा है ना, यही डिस्टर्ब किया है हम लोगों को। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? अरे महाराज तिलक लगा के जाएंगे लोग, क्या कहेंगे? आप ही सोचिए ना। इस पर्दे में आग लगाइए, आग लगा दीजिए, आनंद आ जाएगा जीवन में। हाँ, इस पर्दे में नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ जो पर्दा लगा हुआ है उसमें आग लगाइए। हाँ, कहो आग लगाइए, आग लगाइए। एक जगह शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। शास्त्रीय संगीत कभी आप लोग सुने हैं? क्लासिकल म्यूजिक कभी सुने हैं? उसमें ख्याल गाया जाता है, द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल। तो विलंबित ख्याल चाहे ख्याल कोई भी हो, 2 ही लाइन होता है पूरे गाने में, और उसी 2 लाइन को गायक 45 मिनट आधे घंटे तक गाता है, एकदम धीरे 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 धीरे। तो एक आदमी एक जगह चल रहा था, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, पूरा ऐड हुआ था, संगीत महोत्सव संगीत महोत्सव। एक गाना सुनने का शौकीन आदमी सोचा फिल्मी गाने होंगे, बढ़िया बढ़िया गीत होगा, तो सबसे आगे वाला टिकट खरीद लिया 5000 का। और कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं था, जाके बैठा, गायक आए और शुरू किए। तो जो ख्याल था उसका लाइन था, कभी चिलमन से ये झांके और कभी चिलमन से वो झांके। चिलमन मने पर्दा, कभी ये झांके कभी वो झांके। अभी शुरू हुआ गीत तो आधे घंटे तक यही चला, कभी चिलमन से ये झांके कभी चिलमन से वो झांके। अब ये सुनते सुनते एकदम पक गया, इसका सिर लगा फट ही जाएगा, अब नहीं बर्दाश्त हुआ। 5000 का टिकट लिया था आगे वाला, जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो खड़ा हुआ, बंद करो बंद करो बंद करो, आग लगाओ उस चिलमन में पहले जाकर। दोनों झांक रहे हैं ना, उस चिलमन में आग लगाओ, ना ये झांके ना वो झांके। उसी प्रकार आप भी ये जो लज्जा का चिलमन है ना, पर्दा, इसमें आग लगाइए। लो अब पर्दा हम जला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां की निष्ठा, मां ने कहा आप कह रहे हैं। मुनियों ने जाकर कहा कि आप नारद जी की बात मान करके शंकर जी को पति रूप में चाह रही हैं? मां बोली हाँ। आप नारद जी की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं? पार्वती जी आपको पता ही नहीं, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप देखें, कभी नारद जी को आप में से बैठे हुए किसने देखा है? मैं पूछ रहा हूं, नारद जी को भी बैठे हुए देखे हैं? क्या करते देखा है आप लोगों ने? नारायण नारायण बोल के क्या करते हैं? घूमते रहते। क्यों? यही सती मैया के पिता दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था। क्या विकास? दक्ष जी ने श्राप दिया था ना नारद जी को। क्यों श्राप दिया था? ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को काम सौंपा था कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, बच्चों को जन्म दीजिए। दक्ष बच्चों को जन्म देते थे, बच्चे बड़े होते थे, तब तक नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन देते थे उनके बच्चों को कि उनके बच्चे बैरागी महात्मा बन के घर छोड़ के चले जाते थे। जब जब बच्चों को जन्म दे, नारद जी जाकर प्रवचन देते थे। दक्ष बोले सब काम नारद बिगाड़े हैं। एक दिन आए तो बोले सुनो, तुमको श्राप देता हूं, एक जगह 24 मिनट से अधिक बैठवे नहीं करोगे तुम।
ना तुम लंबा बैठोगे ना लंबा प्रवचन दोगे। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। वही कहते हैं सप्तऋषि, नारद जी की बात मानकर घर बसता नहीं है, उजड़ जाता है, और तुम उनकी बात मानकर घर बसाना चाहती हो। पार्वती मैया बोली, मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं गुरु जी की आज्ञा छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं शंकर जी को ही चाहती हूं। मां की निष्ठा देखकर मुनियों ने जय जयकार किया। जाकर भगवान शंकर से जैसे बताया है, बाबा सुने पार्वती जी की निष्ठा, इतने प्रसन्न हुए शंकर भगवान, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितनी देर में लौटे थे? 87,000 वर्ष। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को पता नहीं। बाबा समाधि में गए, उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर हुए राक्षस, इनका एक ही काम है, जन्म लो और तपस्या करो। तपस्या करके ब्रह्मा जी शंकर जी से वरदान मांग लो, हम मरे नहीं। ताड़कासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो बेटा पड़ेगा, तुमको कुछ और मांग लो। तो सोचने लगा क्या मांगू तो नहीं मरना पड़ेगा। दिमाग लगाया मिश्रा जी। क्या दिमाग लगाया? सोचा शंकर जी की पत्नी है ही नहीं, और शंकर जी कहां हैं अभी? समाधि में। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कैसे होगा? वरदान मांग लिए, शंकर जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही मुझे मारे, ऐसा वरदान मिला। उसके बाद ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोली मरेगा कैसे, ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तुमसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए, शंकर जी को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव आए, समझ गए शंकर से विरोध का अर्थ है कि मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। पूरे प्रभाव को फैलाकर कैलाश गए और जाकर एक आम के वृक्ष पर चढ़ गए, पत्तों के पीछे छिप गए कामदेव, और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सरल नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। खुलते कामदेव उसी समय वहीं पर जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, राक्षस नाचने लगे। कामदेव ही नहीं रहे तो बेटा कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते गई। तब भगवान शंकर ने कहा रति, अब ते रति तव नाथ कर, होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। शंकर जी ने कहा रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और मैं वचन देता हूं द्वापर में जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये जो द्वारिका अभी आप देख रहे हैं, ये मंदिर जो दिख रहा है आपको स्वरूप, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण की चौथी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी की तीसरी पीढ़ी, प्रद्युम्न जी के पौत्र का नाम था ब्रजनाभ, जिन्होंने इसकी स्थापना की, स्वरूप का निर्माण किया। शंकर जी ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे।
रति प्रणाम करके चली गई वहां से। अब सारा देव समाज पहुंचा है कैलाश शंकर जी के पास, आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। शंकर जी बोले, अकेले अकेले बोलने से नहीं चलेगा, एक साथ मिलकर कहना पड़ेगा। सब कहां पर, कहां बहती है? बाबा तेरी जटा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देखिए, देवताओं का एक नाम है अमर। अमर यानी जो कभी मर न सके। शंकर जी बोले, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहू अमर आए के ही हेतु। अच्छा, आपके घर कोई आए, आप किसी के घर गए और सामने वाला गेट खोलकर बोले काम बताइए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलिए। लेकिन वो क्यों बोल रहा है, ये भी तो प्रश्न है। जब आप बिना काम के किसी घर नहीं जाइएगा, तो जाने पर लोग यही कहेंगे, समझ जाएंगे कि अवश्य कोई काम होगा, तभी हमारी याद आई है। तो पूछा जाएगा, बताइए क्या काम है? एक कथा कहती है, जो अपने लोग हैं उनके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए। बाबा ने सभी देवताओं को एक साथ देखा, बोला जरूर कोनो काम फसल हुई। पूछा, कहिए क्यों आए हैं अमर आप लोग? इंद्र ने ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, बताओ, पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? इंद्र बोले, मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोल रहे हैं, कैसे मार देंगे? आपको अमर बोले हैं ना, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे। चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए क्यों हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हम क्यों आए हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, सही सही बताइए आप लोग क्यों आए हैं। अब देवता लोग आए हैं कि भगवान शंकर विवाह कर ले, विवाह के बाद जो बेटा होगा वही बेटा तारकासुर को मारेगा, इसलिए आए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोले, प्रभु ये जो सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, उछाह में कूद रहे हैं, और किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। यदि इतना मन था बाबा का घर बस जाए, तो पहले क्यों नहीं आए देवता लोग, आज ही क्यों आए हैं? शंकर भगवान सब जान रहे हैं, अजान कर भी मुस्कुरा रहे हैं। यही मुखिया का लक्षण है। मुखिया को पूरा घर पढ़ाता है, अब मुखिया सबकी सुन के मुस्कुराता रहता है। दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने तो राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले, जी मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी के यहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए हैं। आप लोग किस दिन विवाह मनाते हैं शंकर जी का? लेकिन हम आपको बतावें, शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं था। पुराण भगवान विवाह की तिथि बताते हैं, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का, बृहस्पतिवार। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया, अमुक मुहूर्त को गुरुवार के दिन ठीक 3 बजे। कल कौन सा दिन है? हाँ? बुधवार। आज मंगलवार है, तो हम लोग एक दिन पहले मनाएंगे, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी बांच करके सुनाए, अमुक तिथि के दिन गुरुवार के दिन सभी देवता बाराती बन के ठीक 3 बजे आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे?
कैलाश पर देवता आ जाएंगे। और एक सूचना, अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है। परिवार को लेकर के बाराती बन के आइएगा। फिर हम लोग यहां से बाबा को लेकर चलेंगे, धूमधाम से विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने एक विशेष सूचना दी, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं है। दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जितने देवता हैं सब अपने अपने वाहन पर बैठ के आइएगा। ये नहीं कि यहां आके कहिए हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा इधर। दूल्हे के गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवता अपने वाहन पर बैठकर ठीक बृहस्पतिवार को, अमुक तिथि को, पंचमी को कैलाश दिन में 3 बजे पहुंच जाएंगे। सभी देवता जय जयकार करके गए। अब हम लोग भी अपने अपने रूम में जाएंगे, प्रसादी पाएंगे, और कल ठीक 3 बजे यहां पर आएंगे। तो कल हम और आप 2 उत्सव मनाएंगे। देखिए, आप लोग बहुत विवाह देखे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, कल जो भगवान शंकर का विवाह आप सुनेंगे और देखेंगे, ऐसा विवाह ना आज तक आप कभी देखे होंगे न सुने होंगे। क्यों कह रहा हूं? इस द्वारिकापुरी में कल पूरी दुनिया के भूत प्रेत आएंगे, बाबा के बाराती, और उन्हीं भूत प्रेतों के बीच में हम लोग भी बाराती बने रहेंगे। तो कल विवाह में भगवान शिव के आप सबका अभिनंदन है। पहले भगवान शंकर के विवाह की कथा सुनेंगे, और ठीक उसके बाद हम और आप यहाँ श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल भगवान का प्राकट्य होगा। तो 2 उत्सव कल हम और आप देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए